श्रेष्ठा ही क्या जिसमें अंदर पॉजिटिविटी ना हो, वो श्रेष्ठा ही क्या जिसके अंदर डिसेंसी ना हो, जिस वो टॉलरेंस ना हो, एडजस्टमेंट ना हो। तो उसको आप अलाइन कर सकते हैं। जो मैंने कहा था वो एक संदर्भ में कहा था कि हमें पुरुष चुनने के अंदर पुरुष के अंदर की श्रेष्ठा चुननी चाहिए, जो श्रेष्ठा माता सीता ने चुनी थी श्री राम। आज हमारे साथ दीपक भाटी जी हैं जो लेफ्टिनेंट है आर्मी में। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब ये पैनल में बैठे थे भाई, गुजर महोत्सव का आज ये पैनल है गुजर आर्ट एंड कल्चर का, जहाँ पे इन्होंने बताया कि हमें श्रेष्ठ वर चुनना चाहिए। तो उससे जुड़ा हुआ एक हमारा सवाल है कि अगर ये श्रेष्ठ महिला श्रेष्ठ वर को चुनेगी तो क्या समाज में असमानता नहीं फैल जाएगी? श्रेष्ठ हमने वर जब चुन रहे हैं तो श्रेष्ठ वो भी समानता के साथ, श्रेष्ठ वधु के लिए हम श्रेष्ठ वर चुन रहे हैं। तो हर एक का अपना एक अलग लेवल है जिससे वो चढ़ते हैं ऊपर को। अभी मैंने ये कहा था कि मैं भी कुछ संपूर्ण पुरुष नहीं हूँ, मेरे अंदर भी कुछ प्लस है कुछ माइनस है। तो हमने वो प्लस और माइनस को पकड़ना है कि क्या हम उस प्लस के साथ जा सकते हैं या माइनस को ग्रहण कर सकते हैं। तो माइनस के साथ हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। और जैसे आपने कहा कि हाँ, कुछ समय के साथ आपको उस असमानता का सेवन करना पड़ेगा, उसमें समय लगेगा, बट वो एक स्टेप है। आज हमने कहा कि आज हम एक नेगेटिविटी को ख़त्म कर रहे हैं, तो हम दूसरी तरफ एक पॉजिटिव वे की तरफ जा रहे हैं। तो जब आप श्रेष्ठ लेंगे तो अपने लड़की के लिए श्रेष्ठ लें, तो उसके अंदर भी कुछ श्रेष्ठता है। तो श्रेष्ठता ऐसे नहीं केवल वर में है, या श्रेष्ठता केवल ऐसा नहीं है वधु में है, दोनों में श्रेष्ठता का मेल। तो सबकी श्रेष्ठता अलग हो सकती है। 70% वाला बच्चा 70% बच्चा वाला हो सकता है, पर 75 वाला 80 वाला भी उसकी भी श्रेष्ठता है। 50 वाले की अपनी श्रेष्ठता है। आप बहुत से एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखेंगे जिनके 12th में 50% मार्क्स नहीं आए, बट उनकी श्रेष्ठता अलग लेवल पे जाके क्लियर होती है। तो मेरा श्रेष्ठता का कहने का मतलब वो था कि आपको हर तरीके से श्रेष्ठ के साथ आपको कोशिश करनी है कि वर को चुने आप, ना कि प्रॉपर्टी भी एक वो है, बट आपको मेन जो है शादी चलाने के लिए दो वर और वधु का वो होता है। तो उसमें मेन आपको श्रेष्ठ वर और वधु दोनों को चुनना। आपके अनुसार श्रेष्ठता का आधार क्या है? श्रेष्ठता का आधार मानसिकता, आपके संस्कार, वो श्रेष्ठता है। मैंने कहा था आज हम ग्रेजुएट तो बन रहे हैं पर एजुकेट नहीं हो रहे हैं। एक मैंने उदाहरण दिया था कि पहले मोटिवेशन होती थी लोगों में कि शादी करने के लिए, कि भाई आप अगर पढ़ोगे लिखोगे या कुछ करोगे अपने भविष्य में कि आप उसके लिए तत्पर हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी शादी अच्छी होगी। तो वो मोटिवेशन लेवल आज के हमारे लड़के लड़कियों में आना बहुत ज़रूरी है। उसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि जो वैवाहिक संबंध है वो ऑटोमेटिकली अच्छे चलेंगे। और मैंने एक और वो पॉइंट रखा था, कम्युनिकेशन आज के जीवन में सबसे इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो कम्युनिकेशन पेरेंट्स की तरफ से हो काउंसलिंग के रूप में, या वो कम्युनिकेशन पति और पत्नी के बीच में हो एक दूसरे की सराहना करने की। आज हम अपनी पत्नी को, अगर मैं 2 लोग 10 लोग हैं, अगर उनके बीच में सराहना करूंगा तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर मैं कहीं उसको ऐसा लगता हो कि भाई मैं उसके लिए असराहनीयता नहीं कर रहा हूँ, मतलब सराहना नहीं कर रहा हूँ, तो उसको समझेगी कि भाई इसको जब मौका मिलता है तो सराहना भी करता है। तो कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर करता है जो हम श्रेष्ठता की तरफ हम देख सकते हैं। कम्युनिकेशन हो गया आपका इंडिपेंडेंसी, जो मैंने एक बोला सेल्फ इंडिपेंडेंसी। अगर आप खुद करते हो कुछ करते हो तो आपकी श्रेष्ठता है। चाहे वो किसी वर्ग में हो, डॉक्टर हो, वकील हो या रियल इस्टेट में हो, अगर आपकी श्रेष्ठता उसमें है तो आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं। और सेल्फ डिपेंडेंट रिश्ते कभी नहीं टूटते। मैं आपको ये बात बता देता हूँ। उनमें मतभेद हो सकते हैं, तो हर मतभेद का सॉल्यूशन आपका कम्युनिकेशन है। आपके अनुसार यदि कोई व्यक्ति श्रेष्ठ है और वो अच्छा पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, तो क्या उसका तलाक नहीं हो सकता? क्या वो एक अच्छा व्यक्ति होगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैंने एक बात कही कि ये तलाक केवल हमारे समाज में नहीं है, ये सोसाइटल स्प्रेड एक डिजीज़ है जिसको मैं बोलता हूँ। तो हर सोसाइटी में हर सोसाइटी कुछ ना कुछ कदम उठा रही है उसको कम करने के लिए। तो हमारी भी एक पहल उसको कम करने के लिए है। हम नहीं कहते, कोई परफेक्ट नहीं है। हर रूप में हर एक इंसान के अंदर कुछ कमियां हैं, कुछ पॉजिटिव पॉइंट है। अब ये है कि आप ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट की तरफ चलिए। पहल ये है कि पॉजिटिव पॉइंट को देखिए। मेरा जो प्रश्न है वो ये है कि मान लीजिए कोई डॉक्टर है, अच्छा शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, लेकिन ज़रूरी थोड़ी कि उसका व्यवहार अच्छा हो, उसका पत्नी के प्रति व्यवहार अच्छा ना हो, वो समाज के प्रति बहुत अच्छा व्यक्ति हो लेकिन अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार ना करता हो, या उसका चरित्र अच्छा ना हो। उस परिस्थिति में कैसे पता चलेगा कि कोई श्रेष्ठ है कि नहीं है? किसी का चरित्र श्रेष्ठ है, किसी का व्यवहार श्रेष्ठ है और वो अच्छा पढ़ा लिखा नहीं है उतना, तो क्या वो श्रेष्ठ नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कहता कि कोई पढ़ा लिखा या अनपढ़ भी, मैं ये नहीं कहता अनपढ़ श्रेष्ठ नहीं होता। हमारे कहावत होती है जो गुणा है, पढ़ा नहीं गुणा तो है। अभी आप ये तो गुण किस तरीके के आते हैं? गुण हर तरीके से आ सकते हैं। आपके एजुकेशन से आ सकते हैं, आपके संस्कार से आ सकते हैं।
और तलाक ये नहीं है कि कितने हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, किन के हो रहे हैं। हमारा सवाल ये है कि हम उनको दूर कैसे कर सकते हैं। श्रेष्ठता केवल इकलौती ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ताक पे आप विवाह कर सकते हैं, और भी कई कारण हैं जो हमने आज कवर करे थे कि भाई एडजस्टमेंट होनी चाहिए, आपके अंदर टॉलरेंस होनी चाहिए, आपके अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए लाइफ में। वो श्रेष्ठता ही क्या जिसमें अंदर पॉजिटिविटी ना हो, वो श्रेष्ठता ही क्या जिसके अंदर डिसेंसी ना हो, वो टॉलरेंस ना हो, एडजस्टमेंट ना हो। तो उसको आप अलाइन कर सकते हैं। जो मैंने कहा था वो एक संदर्भ में कहा था कि हमें पुरुष चुनने के अंदर पुरुष के अंदर की श्रेष्ठता चुननी चाहिए, जो श्रेष्ठता माता सीता ने चुनी थी, श्री राम, उस तरीके। जी जी, थैंक यू दीपक जी, आपने अपना क्लियर किया अपना विजन। बहुत बहुत धन्यवाद।